हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तरह तरह की वीडियो आती है मेरे चैनल पे। तो ये जो चैप्टर है 10th क्लास का नेल्सन मंडेला, जो कि फर्स्ट फ्लाइट की बुक से लिया गया है। ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो चैप्टर है ये जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत टफ लगता है, लेकिन आज मैं इसकी बहुत ही इजी सी समरी लेके आई हूँ, जो कि सिर्फ 5 पैराग्राफ में है, 5 या 4, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस समरी को। और जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, उसके सारे आंसर आपको इसमें ही मिल जाएंगे, जो समरी मैं आज लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। This is a part of the life story of Nelson Mandela, who fought for right of the black people in South Africa. ठीक है, तो he became the first black president of his country on date क्या थी वो 10th May 1994. After a long time white people ruling over them, he won the elections with a lot of votes from the people who wanted a fair and free country. ठीक है, इसे पढ़ के ही हमें इसको समझ में आ गया। जैसे कि जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने अपने ब्लैक पीपल यानी काले लोग जो थे साउथ अफ्रीका के, उनके लिए नेल्सन मंडेला ने फाइट करी और वो अपने साउथ अफ्रीका कंट्री के ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। और 10 मई 1994 को जो क्या कहते हैं, हाँ, वाइट पीपल जो थे वो उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे, उसके चलते, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे इलेक्शंस लड़े थे उन्होंने, और बहुत सारे उन्हें वोट मिले थे ब्लैक पीपल, वो सारे पीपल से जो एक फ्री कंट्री और फेयर चाहते थे, ठीक है। तो आगे, मैनी इम्पॉर्टेंट एंड फेमस पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कैम टू सी हिम बिकम द प्रेसिडेंट इन अ बिग प्लेस इन प्रिटोरिया। ठीक है, तो ये जो प्लेस का नाम दिया है प्रिटोरिया, ये बहुत मेन है, तो इसे लर्न करना होगा। यानी बहुत सारे फेमस लोग आए थे अब साउथ अफ्रीका में देखने की, वहाँ एक ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया है और बहुत बिग प्लेस में प्रिटोरिया में बनाया है, ठीक है। तो ही टॉक टू दैम नाइसली एंड टोल्ड हिज पीपल दैट ही वुड मेक श्योर दैट नो वन वुड बी ट्रीटेड बैडली और अनफेयरली बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर, religion or where they came from. He said that everyone would be equal and respected by government. ठीक है, तो वो जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने उन लोगों से बहुत ही नाइसली बातें की, बताया, और उन्होंने बोला कि अब इस देश में कोई भी किसी को बैडली ट्रीट नहीं करेगा, अनफेयरली नहीं होगा, ठीक है। और तो उसके कलर की वजह से उससे बर्ताव असमानता नहीं की जाएगी उससे। तो ये सब जो था, तो ही सेड दैट एवरीवन वुड बी इक्वल रिस्पेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो सभी लोग होंगे, चाहे वो कैसे भी हों, काले हो गोरे हो, तो वो सभी इक्वल होंगे गवर्नमेंट के लिए। ऑन दैट ब्यूटीफुल day, the people of South Africa sang 2 songs together, one that the white people liked and one that the black people liked. This made Mandela think of how the white people used to hurt and control the black people before. He felt sad for his people and said that this was very wrong and cruel. He also said that no one is born to hate someone else because of how they look or what they believe in. He said that the people can learn to hate, but they can also learn to love because love is more natural for humans than hate. He also said that being brave does not mean to being scared, but being able to face your fears. ठीक है, तो उन्होंने इस पैराग्राफ में बताया है कि उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल लाइन्स की कि जो यहाँ से है, ही ऑल्सो सेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उस पैराग्राफ को आपको लर्न करना है, क्योंकि बहुत ही मेन है उनकी बातों का हिस्सा। आगे, मंडेला ये रहा पैसेज, कहाँ गया,
मंडेला ऑल्सो सेड दैट एवरी पर्सन हैज़ टू इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इन लाइफ। उन्होंने कहा कि हर इंसान को के दो बहुत ज़रूरी काम होते हैं उनकी लाइफ में। एक तो उनकी फैमिली के लिए होता है to take care of their family, like their parents, spouse and children, and the other is to take care of their country and their community। ठीक है, everyone can do these things in different ways depending on what they look like, what they like and what they want, but it was hard to do both these things as a black person in South Africa। यानी ये सब जो करना था वो उस वहाँ के साउथ अफ्रीका के ब्लैक पीपल के लिए बहुत मुश्किल काम था ये करना, क्योंकि पहले उनके साथ तो भेदभाव होता था, ठीक है, तो क्रूअल होता था उनके साथ। बट इट कहाँ पे थे हम, हाँ, तो व्हेन मंडेला ग्रू अप ही सो दैट द फ्रीडम वॉज नॉट रियल। यानी जब मंडेला बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि जो उनके साथ हो रहा है वो तो है ही नहीं, वो तो आज़ादी ही नहीं है उनके साथ जो हो रहा है, यानी उनके ब्लैक पीपल के साथ जो कंट्री में ब्लैक पीपल हैं, क्योंकि जो नेल्सन मंडेला है वो भी ब्लैक ही थे। तो उन्होंने देखा कि उन्हें बिल्कुल बंदी हो, मतलब क्या कहते हैं, उन्हें बंदी बना के, यानी कह सकते हैं मुजरिम, उन पे दबाव डाला जा रहा है स्लेव्स की तरह। नॉट गिवन जस्टिफाई बाय द, किसकी द्वारा हो रहा है ये, वाइट पीपल की तरफ से कर रहे थे वो लोग इनके ऊपर। मंडेला बिलीव्ड दैट फ्रीडम वाज फॉर एवरीवन एंड नो वन शुड बी लेफ्ट आउट। उन्हें विश्वास था कि फ्रीडम जो है वो सबके लिए है और कोई भी उसे हटा नहीं सकता। लेकिन जो ब्लैक पीपल थे उनकी कंट्री के वर सफरिंग एंड नॉट फ्री एट ऑल। लेकिन वो जो थे वो उससे मतलब ऐसा नहीं था उनके साथ, ब्लैक पीपल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था उनके साथ, तो उनकी तो फ्रीडम ही नहीं मिली थी उन्हें। तो ही ऑल्सो न्यू दैट द वाइट पीपल हु टुक अवे देयर फ्रीडम वर नॉट रियली फ्री आइदर, because they were also trapped by their own wrong actions. So he wanted to free both the oppressed and the oppressor, because he knew that only then everyone could live in peace and harmony. In this part of his life story, we learned that brave men are not those who never feel afraid, but the ones who know how to overcome fear. Mandela felt strongly that every person has a duty and a responsibility towards their own country and community. तो ये जो पैराग्राफ था इसमें बहुत ही एक क्वेश्चन होता है ना कि उन्होंने ऐसे कहा था कि जो उत्पीड़क है वो जिस पे वो अत्याचार कर रहा है वो दोनों ही बंदी है, मतलब वो दोनों ही एक बंधन में है, ठीक है। तो सो ही वांटेड, हाँ, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों के पास ही अपनी आज़ादी नहीं है। तो यहाँ से वो जो आंसर हो जाता है, ठीक है। तो बस इतने सा पैराग्राफ था ये, और बस हमारा जो छोटी सी समरी है वो कंप्लीट हो गई है। और जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वो इसमें से ही आएगा, कहीं और से आप इसका आंसर लिख ही नहीं सकते। तो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।